सर्टर। रिकॉर्डिंग करने जा रहा है। सर्टर। सच में रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ भाई रुक जा। सर्टर। अच्छा सच में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर्टर द फायर ऑफ गॉड से अपनी प्रजाति कॉर्बिनाइट्स को बचाने के लिए उसने अपनी पहचान को बदल दिया और अब वो कुछ और बन गया है। उसने थॉर के हैमर को उठाकर सभी को हैरान कर दिया। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और हाँ, वेलकम टू कॉमिक बाजी गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा रे बिल की, जिसका फर्स्ट इशू आज हम लोग देखेंगे। तो ये कब की स्टोरी है, इसमें क्या क्या हुआ, ये सब आपको आगे पता चलने वाला है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो के एंड तक बने भी रहना पड़ेगा, वरना मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जब बिल का पहली बार सामना थॉर से हुआ, तब थॉर का हैमर उठाकर उसने सभी को सरप्राइज कर दिया। सभी की नजरों में उसने काफी रिस्पेक्ट कमा ली थी। ऑल फादर ओडिन ने बिल को उसका एक हैमर बना कर दिया जिसका नाम स्टॉर्म ब्रेकर था, जिसे जमीन पर पटक कर बिल ह्यूमन फॉर्म में आ जाया करता था। बट जब थॉर ऑल फादर ऑफ एसगार्ड बना, उसी वक्त बिल और उसके बीच झगड़ा हुआ और इसी सब में थॉर ने उसका स्टॉर्म ब्रेकर तोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और थॉर ने बिल को एसगार्ड का मास्टर ऑफ वॉर बना दिया। बिल और उसकी पुरानी मोहब्बत लेडी सिफ के साथ गुलू गुलू भी शुरू हो गया था। इस वक्त थॉर एसगार्ड पर नहीं था क्योंकि वो अर्थ पर गॉड ऑफ सिम्बियोट नल और उसकी आर्मी के साथ लड़ रहा था, लेकिन नल एसगार्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला था और अब उसकी आर्मी यहाँ पर आने ही वाली है। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक सीन से, जब एक कॉर्बिनेट दूसरे कॉर्बिनेट से कहता है तुम्हें क्या लगता है वहां से क्या आने वाला है। दूसरा जवाब देता है आग। सीन शिफ्ट होता है और दो लोग एक गेट को खटखटाते हैं और एक लेडी बाहर आते हुए कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लोग लेडी से कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तो वो लेडी पूछती है लेकिन क्यों। वो लोग कहते हैं आपका बेटा मैम, आपका बेटा चुना गया है। वो लेडी उदास हो जाती है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और कहता है क्या हुआ माँ, ये लोग कौन है। लेडी अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेती है और कहती है मेरा प्यारा बेटा। गाइस, ये बच्चा बिल था। ये बिल की एक याद थी। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं जहां एसगार्ड पर नल की आर्मी आने वाली थी, जिनके बारे में सिर्फ बिल को बताती है और वो कहती है कि नल की आर्मी यहाँ पर कुछ ही वक्त में पहुंच जाएगी। बिल पूछता है क्या थॉर से तुम्हारी कोई बात हुई। सिर्फ जवाब देती है नहीं, कोई भी बात नहीं हुई। बिल इस सब से परेशान था कि वो कैसे संभालेगा ये सब कुछ, पर सिर्फ बिल को मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम कर सकते हो और इस सब में तुम मर भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें मुझको वाइन पिलानी है तो तुम वो पिलाए बिना नहीं मर सकते हो। बिल कहता है ओके ओके, मैं अपना बेस्ट करूंगा। एसगार्ड के जवानों, किंग इन ब्लैक की आर्मी फाइनली हमारी इस दुनिया में कुछ ही वक्त में पहुंचने वाली है। वो बस हमारे गेट के बाहर है, पर हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम भी तैयार हैं उनकी बैंड बजाने के लिए। इसी बीच एक बड़ा सा मुक्का दीवार को तोड़ते हुए बिल और वहां पर खड़े लोगों को पड़ता है और ये मुक्के वाला ड्रैगन कहता है झुको तुम कीड़े मकोड़ो, वरना मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। सिर्फ कहती है एसगार्डियंस अपने चैंपियन को प्रोटेक्ट करो। बिल अपनी शिप को आवाज देता है और कहता है मुझे बैकअप चाहिए। शिप उसका जवाब देती है हम रेडी हैं। बिल कहता है ब्लैक ड्रैगन अब तुम्हें मरना होगा। तभी बिल को वो ड्रैगन पकड़ लेता है और जोर से उसे पटक देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारी मिट्टी उड़ने लगती है और उस शिप के विजुअल्स चले जाते हैं। शिप वापस से अपनी स्कैनिंग शुरू करती है। ड्रैगन कहता है घोड़े सी शक्ल के तुम्हारे ये खिलौने और तुम्हारी ये बेकार सी दीवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो ड्रैगन शिप को गिरा देता है, जिससे वहां पर खड़ी सिर्फ घायल हो जाती है। पर तभी बिल उस ड्रैगन को पीछे से पकड़ लेता है और उसे पटक देता है।
वो कहता है अगर तुम्हें एसगार्ड में जाना ही है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। ड्रैगन कहता है ठीक है फिर, वैसे भी मुझे घोड़े का मीट बहुत ही पसंद है। तभी एक जोरदार थंडर उस ड्रैगन के ऊपर गिरती है और अब यहाँ पर वो आ चुका था जिसकी एसगार्ड को बहुत ही ज्यादा जरूरत होने वाली थी। थॉर कहता है बिल। थॉर कहता है बिल, मुझे लगा तुम इस छोटे मोटे ड्रैगन को ऐसे ही हरा दोगे, इसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल कहता है ये बात पॉसिबल तब थी जब तुमने मेरा स्टॉर्म ब्रेकर ना तोड़ा होता। थॉर कहता है पर मैंने तुमको एसगार्ड के सारे वेपन्स दिए हैं। पर तभी वहां पर वोल्स्टेज आता है। वो थॉर के गले लगकर कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा थॉर, और सभी लोग थॉर की जय जयकार करने लगते हैं। सभी वहां से चले गए। किसी को बिल की अहमियत का एहसास नहीं हुआ। थॉर वहां की लड़कियों के साथ बिजी था। बिल खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तभी वहां पर पिप आता है जो उसे डरा देता है, जिससे बिल कहता है ओह पिप, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पिप जवाब देता है मैंने सुना था कि आज रात यहाँ पर पार्टी होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैं भी एक दिन कुछ बनूंगा, कुछ तुम्हारे जैसा या थॉर जैसा। पिप की इन बातों को रोकते हुए बिल कहता है मेरे अंदर जरा भी ताकत नहीं बची है। पिप, क्या हम लोग कल बात करें? पिप ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम लोग कल बात करते हैं। बिल वहां से जा ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आती है बिल, क्या तुम जा रहे हो? पर यहाँ तो पार्टी होने वाली है, फिर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? गाइस, ये सिफ थी जिसने 2 ग्लास पकड़े हुए थे। वो कहती है शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें मुझको वाइन पिलानी थी। वो बिल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और उनका गुलू गुलू शुरू हो जाता है। सिफ कहती है तो दिखाओ फिर ये कैसे काम करता है। बिल उससे पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सिफ जवाब देती है तुम ह्यूमन फॉर्म में कैसे चेंज होते हो? क्या तुम रात में नहीं चेंज होते हो? बिल कहता है मुझे लगा तुम्हें पता था। सिफ कहती है क्या? मुझे क्या पता होना चाहिए? बिल कहता है मेरा स्टॉर्म ब्रेकर, उसकी वजह से मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाया करता था, पर थॉर ने उसे तोड़ दिया। सिफ कहती है पर तुम ब्लड डायमेंशन में तो नॉर्मल फॉर्म में ही थे, तब भी तो तुम्हारे पास तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर नहीं था। बिल कहता है ये सच है, लेकिन थॉर का हैमर छूने के बाद मैं इस फॉर्म में चेंज हो गया और फिर मैं कभी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं चेंज हो पाया। सिर्फ कहती है ओह तो ये बात है, आई एम सॉरी बिल, मुझे नहीं पता था। बिल कहता है कोई बात नहीं, और वो वहां से चला जाता है। वो और सिर्फ दोनों ही बहुत दुखी थे। सीन शिफ्ट होता है और हम वहां पर पहुंचते हैं जहां पर बिल को वो दोनों लोग अपने साथ ले आए थे। बिल पूछता है क्या इससे मुझे बहुत दर्द होने वाला है? वो दोनों कॉर्बिनाइट्स जवाब देते हैं हाँ, दर्द तो तुम्हें होने वाला है। उसमें से एक कहता है बीटा रे, हम तुम्हें तुम्हारे एक साथी से मिलवाना चाहते हैं जो अब से तुम्हारी हेल्प करेगा। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ये तुम्हारी हेल्प कर पाए। इसका नाम है स्किटल बोल्ट। एक शिप से आवाज आती है हेलो बीटा रे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बिल कहता है तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। स्किटल बोल्ट जवाब देता है मैं एक टेक्नोलॉजी हूँ बिल, और मेरा एक छोटा सा हिस्सा हर उस वेपन में रहेगा जो तुम यूज करोगे। मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहूंगा। बिल कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। स्किटल बोल्ट जवाब देता है मैं ये तो नहीं जानता कि क्या होने वाला है, पर कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं। बिल स्किटल बोल्ट से कहता है इंजन को स्टार्ट करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। स्किटल बोल्ट कहता है ठीक है बिल। तभी वहां पर थॉर आ जाता है। वो कहता है बिल तुम कहीं जा रहे हो क्या? बिल जवाब देता है हाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ से दूर, बहुत दूर। थॉर कहता है लेकिन क्यों? बिल कहता है ये तुम पूछ रहे हो? तुम कैसे नहीं जानते, मैं जब भी कोई जंग जीतने वाला होता हूँ तुम आखिर में आकर सारी ग्लोरी ले लेते हो। थॉर कहता है तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं जो हूँ वो हूँ। बिल कहता है तुमने ही मेरा वो गिफ्ट छीन लिया जो मुझे ओडिन ने दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाया करता था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ
क्योंकि तुमने वो स्टॉर्म ब्रेकर तोड़ दिया। मैं अब बस तुम्हारी एक परछाई बनकर रह गया हूँ। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं हमेशा ही फेल होता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं ओडिन को ढूंढूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वो मेरे लिए थंडरबोल्ट जैसा एक कोई नया हैमर बना दे, जिससे मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो सकूं। मैं पहले की तरह खूबसूरत दिख सकूं। वो अपने शिप में बैठता है और वहां से चला जाता है। अब बिल एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ा था। उसे नहीं मालूम था कि वो ओडिन को कहाँ ढूंढेगा। तो आपको क्या लगता है, वो अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा? तो आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइस, अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।